कैसे रहा है? फेल हुए हो, रियलाइज करो, फेल हुए हो। पूरे साल आपको ताने माने जाते हैं। आपको पता है 5-6 महीने बाद, आप भी नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 5-6 महीने बाद जब माहौल ठीक हो चुका होता है ना, तो एक दूर के गांव के चाचा जी आ जाते हैं। भाई साहब कसम से बता रहा हूं, अमरीश पुरी की तरह। जैसे वो आते हैं और सीधे पूछते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहा? फेल हुए 8वीं में, फिर से याद आ गया सर। तो इस मॉडल को बोलते हैं खुशी के दिन होते हैं 4, दुख के होते हैं 4000। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि खुशी जितनी है उसको खूब सेलिब्रेट किया करो, और दुख को ज्यादा दिन अपने पास रखा मत करो। और उसका एक रीजन है कि खुशी अगर राई जैसी है, राई समझते हो आप लोग? कि खुशी अगर राई जैसी है तो उसको पहाड़ बना दो, और गम अगर पहाड़ जैसा है तो उसको राई बना दो। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है। और मुझे इसलिए लगता है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग, आसपास के जो लोग हैं, ये सब आपको निगेटिविटी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी सोसाइटी, आसपास के सब लोग तैयार बैठे हैं आपको दुखी करने के लिए। उन सब के बीच में आपको एक पावरफुल पॉजिटिव पर्सनालिटी अपने आप को बनानी है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, पर एक चीज तो आज आप विश्वास कर ही लो कि आसान काम करने के लिए पैदा भी नहीं हुआ है कि नहीं? कुछ ना कुछ मुश्किल काम करके दिखाएंगे। और मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि जब मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जब दुखी होते हैं तो प्रमोट करते हैं। जैसे मैं नोएडा में रहता था, होंडा में जब जॉब करते थे, तो हम लोग 4 लड़के एक 3 BHK फ्लैट पे रहते थे। तो हमने एक कमरे का नाम रख दिया था कोप भवन, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे 4 लड़के रह रहे होंगे वहां कभी ना कभी किसी ना किसी का तो ब्रेकअप होता रहता था। और जहां किसी का ब्रेकअप हुआ उसको हम लोग कोप भवन भेज देते थे। और कोप भवन प्रॉपर सामग्री के साथ, सामग्री की इमेजिनेशन पावर ऑन करो। भाई के लिए ताली, भाई ने सबसे पहले सामग्री पकड़ी, और उसकी सामग्री में वही आया जो रियलिटी थी। ओल्ड मॉन्क का बॉटल, सुट्टे का पैकेट, ठीक है, चखना, एस्ट्रे, लाइटर, और इसके साथ साथ एक 2-in-1 सिस्टम भी देते थे। मोबाइल लेता 2-in-1 सिस्टम भी देते थे। 2-in-1 सिस्टम के साथ एक कैसेट देखते थे। आपको नहीं पता होगा, ये कैसेट है अर्थ और साथ मूवी का। मैडम समझ गए? इसमें सिर्फ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गजलें हैं। भगवान न करे आपके साथ कभी ये हादसा हो, पर अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये हादसा हुआ है, तो आप ऐसे माहौल पे जगजीत सिंह की गजलें सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि साला मेरी सिचुएशन जगजीत सिंह को कैसे पता चल गई। अब अंदर से आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो भवन से आवाजें आ रही, अरे क्यों चले गए, मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत रिग्रेट होगा, ये सब आ रहा है। और बीच बीच में जगजीत सिंह की गजलें भी चल रही। गजल की आवाज कैसे आ रही है? ऐसे, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। ये गाने की जो लाइन है, ये जगजीत सिंह के गाने की लाइन है, मुझे बड़ा पसंद थी। मैं जब कॉलेज के 3rd ईयर बीटेक में था, तो मैंने ये गाना पहली बार सुना, तो इसके 2 अंतरे तो मुझे समझ में आ गए, तीसरा नहीं समझ में आया, ये वाला कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। बड़ा गहराई वाली बात थी। मैं घर गया, पिताजी से पूछा मैं पिताजी इसका क्या मतलब होता है कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों। पीछे से भैया, पीछे से टैपड़ मारा, कानपुर स्टाइल में कंटा बड़ा, कहते पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, कुछ दिन बाद गाना गाते आ रहे होगे, पहला नशा पहला कुमार, कहते पढ़ाई पे ध्यान दो। अब क्या होता था, कोप भवन से उसको बाहर आते थे, कोई भी काम, ऑफिस जाना है, नहीं, दोस्त बीमार है, ब्रेकअप हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब है, 2 दिन तक 3 दिन तक उसको बार बार वो कहता था बाहर बैठे, नहीं बेटा तू अंदर जा, तू अंदर जा। उसको खूब रुलाते थे, खूब दुखी कराते थे, अंदर से खूब रोने की आवाजें आती थी। 4-5 दिन बाद जब रो के वो परेशान हो जाता है, तब बाहर आता है, हाँ भैया रो लिए। भाई साहब देवदास बन चुका था, कबीर सिंह, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, कहते रो लिए, हाँ रो लिए। ध्यान से कलेक्ट करना, उसकी दाढ़ी वाड़ी बनवाई जाती थी, कपड़े वपड़े पहनाए जाते थे, और बोलते थे चल अट्टा मार्केट चलते हैं, नई प्रॉब्लम ढूंढते हैं।
Life is all about moving on and moving on. Do not get cracked or trapped in one situation at any moment of life.